हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था परक्विजिट्स के बारे में। परक्विजिट्स उन फैसिलिटीज को बोलते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। उनमें से कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो टैक्सेबल होती हैं और कुछ फैसिलिटीज होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, तो अब जो टैक्सेबल परक्विजिट है जिस पे टैक्स लगना है, अब क्योंकि वो एक फैसिलिटी है तो उसका वैल्यूएशन हम लोगों को सीखना है। तो आज हम सबसे पहले वैल्यूएशन सीखेंगे अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन दो टाइप से देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, रेंट फ्री एंड कंसेशनल। ठीक है, तो उन दोनों का ही वैल्यूएशन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। रेंट फ्री का मतलब हो गया जहां पे एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, और कंसेशनल में कुछ कम अमाउंट देकर एम्प्लॉय उस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अकोमोडेशन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अकोमोडेशन किसको दिया गया है। क्या ये अकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है या किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, मतलब किसी अदर एम्प्लॉयर से वो फैसिलिटी दी जा रही है। ठीक है, या फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड की जा रही है या अकोमोडेशन एट साइट मतलब माइनिंग साइट पे हो सकता है अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये अलग अलग हेड्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाला अकोमोडेशन का वैल्यूएशन और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अन्य एम्प्लॉयर द्वारा दी गई फैसिलिटी की वैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट में हम यहाँ पे मानेंगे कि एम्प्लॉयर जो है या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो स्टेट गवर्नमेंट है। कई बार लोकल अथॉरिटी को गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इस पर्पस में हम लोकल अथॉरिटी को गवर्नमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। किस चीज के वैल्यूएशन में? वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। आई रिपीट, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन में हमें देखना है कि ये अकोमोडेशन कौन दे रहा है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के वैल्यूएशन का रूल्स अलग होगा और नॉन गवर्नमेंट का अलग होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में हम इंक्लूड कर रहे हैं सेंट्रल ओब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी इस पर्पस से गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा उसको। अब अकोमोडेशन जो है वो दो टाइप से प्रोवाइड किया जा सकता है, एक अनफर्निश्ड और दूसरा फर्निश्ड। अनफर्निश्ड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको मकान तो दिया है बट कोई फर्नीचर, टीवी, रेफ्रिजरेटर ये सब चीज की सुविधा नहीं दी गई हो। ठीक है, तो वो अनफर्निश्ड होगा। लेकिन अगर वही सुविधा अवेलेबल करा दिया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, उसी तरीके से जो अदर एम्प्लॉयर है वो भी आपको जो अकोमोडेशन देगा वो भी फर्निश्ड भी हो सकता है और वो अनफर्निश्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले शुरू करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई है, मतलब अकोमोडेशन अगर सरकार प्रोवाइड कर रही है तो उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने बताया कि जो अकोमोडेशन है, जो हाउस है, ठीक है, रहने की जो फैसिलिटी है, उसके वैल्यूएशन को जब हम स्टडी करेंगे तो वो रूल्स जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैल्यूएशन के रूल्स अलग हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप रीड कर सकते हैं, द रूल्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। जो हाउस मिल रहा है किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है, उसको भी हम दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कि अगर, ठीक है, एम्प्लॉय को मिल रहा है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब मकान की सुविधा मिल रही है लेकिन उसमें रेफ्रिजरेटर, टीवी, फर्नीचर ये सब फैसिलिटीज उसमें नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। और अगर ये सब सुविधा अवेलेबल कराई जा रही है मकान में तो वो हो जाएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, शुरू करते हैं
अनफर्निश्ड अकोमोडेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जैसा कि हमने बताया है कि अकोमोडेशन का जब भी वैल्यू निकालते हैं तो पहले देखते हैं कि ये किसको दी जा रही है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाला अकोमोडेशन। और जैसा कि हमने पिछले साइड में देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो अकोमोडेशन मिलता है वो दो टाइप का मिल सकता है, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रहा है, अनफर्निश्ड मतलब उसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर ये सब की सुविधा नहीं है। और मैं वापस बता दूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी, उन सबको हम इसमें कवर नहीं करेंगे। तो याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रहा है तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसका जो अमाउंट होगा वो डिटरमाइन कौन करेगा, गवर्नमेंट खुद। तो गवर्नमेंट जनरली लाइसेंस फी के नाम से अकोमोडेशन का वैल्यू तय कर देती है। तो द लाइसेंस फी ऑफ द अकोमोडेशन शैल बी द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड टू दी एम्प्लॉयज, प्रोवाइडेड टू दी एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयज कौन से एम्प्लॉयज के बारे में हम लोग अभी रूल स्टडी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाला अनफर्निश्ड हाउस, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो क्या होगा, लाइसेंसिंग फी ऑफ द हाउस। ठीक है, ओके। नाउ what is the licensing fee? It is the fee which has been determined by the government। तो आपको एकदम इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये याद रखना है कि अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो उसका वैल्यू वही होगा जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। ठीक है, ओके। अब सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर मकान दिया गया है और साथ ही साथ वो फर्निश्ड है, फर्नीचर, टीवी, रेफ्रिजरेटर ये सब फैसिलिटीज उसमें हैं, तो वो अकोमोडेशन फर्निश्ड अकोमोडेशन होगा। तो यहाँ जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो मकान का भी वैल्यू होगा और जो फर्निशिंग कॉस्ट है उसका भी कुछ हिस्सा ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द हाउस, जो हाउस का वैल्यू था जो पिछले केस में हम लोग पढ़े थे, लाइसेंसिंग फी ऑफ द हाउस, ये तो रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि अकोमोडेशन अगर दिया जा रहा है चाहे वो फर्निश्ड हो चाहे अनफर्निश्ड हो, मकान का आपका लाइसेंस फी जो है वो ऐड होगा ही। ठीक है, और क्योंकि ये केस है फर्निश्ड अकोमोडेशन का, तो जो भी फर्नीचर पे खर्च किया गया है, जितना भी कॉस्ट आया है, उसका 10% ऐड कर दिया जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये एक टाइप से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर फर्निश करके दिया है, ठीक है, उसको यूज कर रहा है फैसिलिटी को, तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी मानते हैं, यूज करते करते वैल्यू कम होता है, तो सरकार ने उस नाम से 10% इसमें ऐड कर दिया है। अब हो सकता है कि ये खरीद कर नहीं दिया गया हो और ये जो फर्नीचर है वो हायर करके दिया गया हो। तो अगर तो खरीद के दिया गया है तो वो 10% ऐड हो जाएगा फर्निशिंग कॉस्ट का, और अगर उसे हायर करके दिया गया, किराए पे लेके वो फैसिलिटीज उसको अवेलेबल कराई जा रही है, तो हायर चार्जेस जितना पूरा है उस पूरे अमाउंट को हम ऐड कर देंगे लाइसेंसिंग फी के साथ। ठीक है, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन में अकोमोडेशन का जो वैल्यू है, हाउस का जो वैल्यू है, उसके साथ साथ फर्निशिंग कॉस्ट का 10% अगर वो खरीद के दिया गया हो, और अगर हायर करके दिया जा रहा है वो सुविधा उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन में, तो हायरिंग चार्ज पूरा ऐड कर देंगे हम। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग रेंट फ्री और कंसेशनल दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये हमने रेंट फ्री के बारे में बात कर ली। कंसेशनल में सब कुछ सेम रहेगा, बस एक स्टेप आपको और आगे जाना होगा। कंसेशनल में क्या होता है कि आपसे, आपके सैलरी से अकोमोडेशन के नाम पे कुछ अमाउंट पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है ताकि आप इस फैसिलिटी को ले सके। तो you have to remember in case of concessional accommodation, अभी इससे पहले हमने रेंट फ्री पढ़ा था, कंसेशनल में क्या होता है कि भाई सम अमाउंट ऑफ रेंट is deducted from employee's salary for availing this facility।
ठीक है। तो उस केस में क्या फैसिलिटी हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये रेंट फ्री ही है। तो जैसा हमने पहले वैल्यू निकालना सीखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, चाहे वो फर्निश्ड या अनफर्निश्ड हो, हम उस तरीके से वैल्यू निकाल लिए। सपोज केस बी ही लेके चलते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं मान लो 50,000, ठीक है। फर्निश्ड अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है उसका हम लोग रेंट फ्री मान के चल रहे हैं और वो वैल्यू कितना आया 50,000। हो सकता है कि एम्प्लॉय के सैलरी से ऑलरेडी 5,000 डिडक्ट किया गया हो, ठीक है। तो 50,000 इसका वैल्यू आया रेंट फ्री। कंसेशनल के नाम पे 5,000 रुपए उससे टोकन मनी लिया गया था, तो उसका 5,000 जो डिडक्ट किया गया था वो हम 50,000 से माइनस कर देंगे। तब जाके जो वैल्यू आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू होगा कंसेशनल हाउस का। जैसे कि पहले केस का आंसर कितना आया 50,000, ठीक है। दिस इज 50,000 अज्यूम करते हुए कि ये रेंट फ्री है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट ऑलरेडी जो डिडक्ट कर दिया गया, क्योंकि कंसेशनल के केस में कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। तो सपोज करते हैं कि 5,000 डिडक्ट किया गया था, ठीक है। तो अब वो 5,000 क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया गया है, तो कंसेशनल हाउस का जो टैक्सेबल वैल्यू होगा दैट विल बी 45,000, 4,500, हाँ 45,000 सॉरी, ओके। तो अभी तक हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलने वाले फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के रूल्स को समझ लिया है। तो इतने ही कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल आज हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले, मिस्टर अनुराग इज द डीएम ऑफ आगरा, इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस बात से हम लोग कंफर्म हो गए क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन है। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो, इसका मतलब ये है कि अकोमोडेशन जो है वो अनफर्निश्ड नहीं है, वो क्या है, फर्निश्ड। तो इसमें ये हिंट याद रखना है कि अगर फर्निश्ड है तो जो हाउस का वैल्यू है वो तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो फर्निशिंग का 10% लगा है वो भी हम लोग ऐड करेंगे। हिज सैलरी इज ₹60,000 पर मंथ, सैलरी से अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। द रेंट ऑफ द अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल इज ₹2,000 पर मंथ। ये हमारे काम की चीज है कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के रूल से इसका वैल्यूएशन हमें करना है, तो ये है 2,000 रुपीज पर मंथ। फेयर रेंटल वैल्यू इज ₹17,500 पर मंथ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फेयर रेंटल वैल्यू से भी हमें इस डेटा को यूज नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वैल्यू किया जाता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाला अकोमोडेशन होता है, ठीक है। अब उसको फर्नीचर कितने का प्रोवाइड किया गया है? ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,70,000। जैसा कि मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट रूल्स से जो वैल्यू निकलेगा वो उसमें ऐड करना होगा हमें 10%, कितने का, 1,70,000 का। तो हमें मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एज अ परक्विजिट, ठीक है। इसके आंसर को आप, क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। Mr. Viraj is posted as a director in the Department of Agriculture, UP Government, Lucknow. That means ये government employee है, ठीक है। His salary is ₹25,000 per month. Fair rent of unfurnished house provided to him is 30,000 annual. तो हमें ये याद रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो अकोमोडेशन मिलता है उसमें हम लोग जो फेयर रेंटल वैल्यू है उसे नहीं लेंगे, इनफैक्ट उस वैल्यू को लेंगे जो गवर्नमेंट के रूल से डिटरमाइंड हो या जो लाइसेंसिंग फी गवर्नमेंट तय करेगी। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन। एनुअल लाइसेंसिंग फी ऑफ दिस हाउस, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो डिटरमाइन किया है उसका वैल्यू है ₹15,000, ठीक है। तो ये एनुअल लाइसेंसिंग है, मतलब यहाँ पर मंथ का हिसाब नहीं है, ये एनुअल बेसिस में इसका वैल्यूएशन कितना किया गया है 15,000। तो जब तक ये अनफर्निश्ड है तो इस परक्विजिट का वैल्यू कितना होगा 15,000। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बिसाइड्स दिस गीजर इज इंस्टॉल्ड इन दिस हाउस ऑन हायर, इसका मतलब है कि ये जो फर्निशिंग किया गया है, जो गीजर लगाया गया है वो खरीदा हुआ नहीं है, वो हायर बेसिस में है। तो हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज, कोई भी फैसिलिटी मकान के अंदर अगर गवर्नमेंट हायर करके अवेलेबल करा रही है तो उसमें हायरिंग चार्जेस पूरा ऐड कर दिया जाएगा,
ठीक है. सो आई थिंक दिस हिंट इज इनफ. यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में यू कैन ड्रॉप इट. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने अकोमोडेशन के वैल्यूएशन को सीखा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, चाहे उसे फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया जाए, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया जाए, हमने वो कवर किया उसके कॉन्सेप्ट्स को. और आपके रिक्वेस्ट पे मैंने इस पे क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं 2 प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैंने बस हिंट के तौर पे एक्सप्लेन किया है. आप अपने आंसर्स को जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज connect to me through WhatsApp also. Okay, thank you.